कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोरोना से रिलेटेड कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में, जैसे कोरोना रक्षक पॉलिसी, कोरोना कवच पॉलिसी। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनीज ने इस तरह की पॉलिसीज लॉन्च की हैं। मैं आज किसी विशेष पॉलिसी के बारे में या किसी विशेष कंपनी के प्रपोजल्स के बारे में या उनकी स्कीम्स के बारे में चर्चा नहीं करूंगी। मुझे आज आपको लीगल इश्यूज पर बताना है कि जब आप इस तरह की पॉलिसीज लेते हैं तो उन पॉलिसीज को लेने के बाद जब स्थिति क्लेम की आती है तो उपभोक्ताओं को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे उनके क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं और इस बारे में वास्तव में कानून क्या है, मैं केवल उस बारे में चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी कि इन पॉलिसीज में एक्चुअली क्या टर्म्स कंडीशंस अमूमन होती हैं। हर पॉलिसी की अलग अलग टर्म्स होती हैं और सभी में, लगभग सभी में, सभी तरह के रिएम्बर्समेंट की बात की गई है, चाहे वो मेडिसिन की हो, चाहे टेस्टिंग की हो, चाहे ऑपरेशन की हो या किसी भी तरह के आईसीयू में स्टे की हो। लगभग सभी पॉलिसीज में इस तरह की बात कही गई है और इस तरह के प्रलोभन और इस तरह के प्रपोजल्स दिए गए हैं कि उनको सब तरह का रिएम्बर्समेंट होगा। साथ ही स्पेसिफिक टाइम भी दिया गया है। लगभग सभी पॉलिसीज में कुछ ड्यूरेशन दी है कि इतने टाइम के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होना ज़रूरी है। पर पाया ये गया है कि बहुत सारे उपभोक्ताओं को क्लेम को पास करवाने में दिक्कत हो रही है। अब हम देखेंगे कि ये क्लेम किन किन बातों के लिए रिजेक्ट होते हैं। बहुत सारे उपभोक्ताओं की ये शिकायत है कि उनका क्लेम इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया है कि इंश्योरेंस कंपनी ने ये पाया कि उनकी हेल्थ कंडीशन ड्यूरिंग द स्टे इन हॉस्पिटल में रहते समय स्टेबल रही और उनको गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार होम क्वारंटाइन करना चाहिए था और हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं थी। हम आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। पहली बात, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की या गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, ये सारी गाइडलाइंस इसलिए हैं कि आप लोग अधिक से अधिक सरल उपाय का इस्तेमाल करें। इस कोरोना की लड़ाई से लड़ने के लिए जितना आसान तरीका हो सके वो अपनाएं। होम क्वारंटाइन बेस्ट वे है कि आप अधिक हॉस्पिटल्स में ना भटकें। इधर उधर इलाज के लिए हॉस्पिटल्स में जाते जाते ही आप बहुत सारे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं और उससे रिस्क बढ़ जाता है। तो ये एक कारण है कि गवर्नमेंट जनता की भलाई के लिए इस तरह की गाइडलाइंस इशू करती है। किंतु इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि आप प्रीमियम पे करके कोई पॉलिसी लेते हैं और पॉलिसी के उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार और जो प्रपोजल आपको दिया गया है उस प्रपोजल के अनुसार यदि आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको ये सलाह दी जाए इंश्योरेंस की तरफ से कि आपको तो हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए, अगर उसमें पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिखा है कि 72 घंटे तक आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना है तभी आपका क्लेम मिलेगा, तो यदि कोई पेशेंट 72 घंटे तक हॉस्पिटलाइज रहा है तो आपको क्लेम देना है। वो क्यों रहा है, कैसे रहा है, उसकी हेल्थ कंडीशन क्या रही है, इसकी एनालिसिस करने का कोई अधिकार इंश्योरेंस कंपनी को नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ये डॉक्टर तय करेगा कि पेशेंट को किस तरह के इलाज की आवश्यकता थी, कितनी उसकी प्रॉब्लम थी। और कभी भी कोई भी डॉक्टर नहीं कहेगा ये कि पहले आप अपनी हालत को खराब कर लीजिए और बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशंस में आइए, आपको आईसीयू में डाल दिया जाए और आपका बहुत बड़ा बिल बनाया जाए और आपकी हेल्थ भी एट रिस्क हो। ये कोई भी डॉक्टर नहीं कहेगा। और जब आप बीमार होते हैं तो आपका रक्षक डॉक्टर होता है, इंश्योरेंस कंपनी नहीं होती। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये डॉक्टर डिसाइड करेगा क्या टेस्ट आवश्यक हैं, कितनी आपकी प्रॉब्लम है, कहाँ आपको रहना है और किस तरह से आपको केयर मिलनी चाहिए, न कि इंश्योरेंस कंपनी। पहली बात। दूसरी बात, जब आपने कहीं भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में ये नहीं लिखा है कि आपको
गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही काम करना है, तो आप उन बातों का रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। वो एक इन जनरल बात है। अगर आपको उनको भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में लगाना है तो आपको पहले से ही टर्म्स एंड कंडीशंस में ये बात कहनी चाहिए कि आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, और यदि आप फॉलो नहीं करते तो आपका क्लेम रिजेक्ट होगा। ये तो कोई पॉलिसी नहीं, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं लिख रही है। किसी भी प्रपोजल फॉर्म में, किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस में इस तरह की बात कहीं भी नहीं कही गई है कि आपको होम क्वारंटाइन होना। तीसरी बात, होम क्वारंटाइन होना हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल सिचुएशंस हो सकती हैं। घर का एटमॉस्फेयर हो सकता है, घर में कितने मेंबर्स हैं, क्या कोई व्यक्ति आइसोलेशन में कंफर्टेबली रह सकता है। यदि नहीं रह सकता तो उनके पास यदि ऑप्शन है, उन्होंने अगर पॉलिसी बाय की है तो उनके पास ये ऑप्शन है कि आइसोलेशन के लिए भी वो किसी नर्सिंग होम में रहे, हॉस्पिटल में रहे, किसी डॉक्टर की स्पेशल केयर में रहे। ये उनकी चॉइस है, ये इंश्योरेंस कंपनी की चॉइस नहीं है। अब हम आएंगे इस बारे में लॉ क्या है। सुप्रीम कोर्ट तक बहुत सारे आदेश हुए हैं अदालतों के। ये बात केवल डॉक्टर ही तय करेगा किसी पेशेंट को कैसी केयर की आवश्यकता है, कैसे ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और कैसे टेस्ट की आवश्यकता है, न कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पास करते समय रिजेक्ट करेगी कि ये टेस्ट तो आवश्यक नहीं थे, ये दवाई आवश्यक नहीं थी, या इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए था। तो सिमिलर सर्कमस्टांसेस आज भी पैदा हो रही हैं। ये रक्षा कवच या कोरोना कवच पॉलिसीज, कोई भी प्रश्न जो उठाए जा रहे हैं कि आप होम क्वारंटाइन होते, ये माने नहीं होंगे। यहाँ हम एक रेफरेंस देंगे एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट केस के बारे में जो महाराष्ट्र स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन से चला। नेशनल कमीशन ने भी इस केस को डील किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तर्ज पर अपने ऑर्डर दिए हैं कि इट इज़ द डॉक्टर हु इज़ टू डिसाइड कि किस तरह का ट्रीटमेंट और किस तरह के टेस्ट आवश्यक है, न कि इंश्योरेंस कंपनी। ये सारे जो केसेस जिनकी बात मैं कर रही हूँ, ये सारे केसेस आपके इन रक्षा कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसी और कोरोना कवच पॉलिसीज पर भी लागू होंगे। ये केस था शमीम खान वर्सेस न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का। सऊदी अरेबिया से एक सज्जन आए थे जिनको अचानक पेट में दर्द हुई और पेट में दर्द होने पर वो हॉस्पिटलाइज हुए। हॉस्पिटलाइज होने पर उनका बहुत सारा खर्चा टेस्टिंग पे गया और इंश्योरेंस कंपनी ने इस बात को लेते हुए कि इतने टेस्ट और एक्सरे की आवश्यकता नहीं थी, उनको रिजेक्ट किया उनके क्लेम को। और इसी के अगेंस्ट अपील में नेशनल कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कंफर्म किया कि डॉक्टर डिसाइड करेगा कि क्या टेस्ट चाहिए और क्या टेस्ट नहीं करवाने हैं। इंश्योरेंस कंपनी इस क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आज हमने एक इस मुद्दे पर बात की कि कोरोना को लेकर जो इंश्योरेंस पॉलिसीज इशू हो रही हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जा रही हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से देखिए। यदि उन टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसी कोई बात नहीं है तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली यदि नहीं जाते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो।